और सेशन का नाम है MS एक्सेल। ठीक है, MS वर्ड हमने पढ़ लिया था। MS ऑफिस के टोटली 3 भाग बताए थे मैंने आपको। MS ऑफिस के 3 भाग बताए थे। एक तो बताया था MS ऑफिस, MS वर्ड, एक बताया था आपको MS एक्सेल, और एक बताया था आपको MS पावर पॉइंट। ठीक है, जिसमें से ये जो सेशन, ये जो था चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया MS वर्ड का। आज हमारा जो चैप्टर है वो है MS एक्सेल का। MS एक्सेल किसका भाग है? MS ऑफिस का ही एक भाग है MS एक्सेल। सबसे पहले बात करते हैं MS एक्सेल की। काम किस लिए आता है? तो MS एक्सेल है वो काम आता है आपका किसी भी प्रकार की अकाउंट से संबंधित काम करने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई मार्कशीट बनानी हो तब ये काम आएगा, कोई बिल बनाना हो तब ये काम आता है। ठीक है, या फिर कोई भी कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी काम होगा आपका, उसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा? आपके MS एक्सेल का। ठीक है, MS एक्सेल को ऑन करने के लिए जिस तरह से अपन MS वर्ड को ऑन करते हैं उसी तरह से MS एक्सेल को ऑन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो तो कौन सा था? ऊपर मैंने MS एक्सेल का जो आइकन है उस पर क्लिक करके इसे ऑन किया जा सकता है। डेस्कटॉप पर आपको MS एक्सेल का आइकन मिलेगा जिस पर आप डबल क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका था वो था स्टार्ट मेन्यू में जाओगे। सबसे पहले जाना आपको स्टार्ट मेन्यू में, उसके बाद जाना ऑल प्रोग्राम में, और उसके बाद जाना आपको MS एक्सेल के अंदर, और इस पर क्लिक करते ही आपका MS एक्सेल क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो है विंडो के साथ में आपको क्या करना है? R दबाना है, और विंडो के साथ में R दबाओगे तो एक रन विंडो ओपन होगी। क्या होगा? रन विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कोड लिखना है। एक्सेल MS वर्ड के लिए क्या कोड लिखते थे? विनवर्ड। MS एक्सेल के लिए क्या कोड लिखते थे? विनवर्ड। और एक्सेल के लिए हमें क्या कोड लिखना है? एक्सेल ही कोड लिखना है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रह जाएगा कि MS एक्सेल के लिए क्या कोड है? एक्सेल ही कोड है। 3 तरीके हमारे पास एक्सेल को ओपन करने के लिए। अब देखो एक्सेल में क्या होता है, वर्ड के अंदर एक सीट होती है, उसको किसके नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट के नाम से। वर्ड के अंदर आपकी एक सीट है, उसको किसके नाम से जानते थे अपन? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते थे। और इसके अंदर एक सीट होती है, उसे जानते हैं अपन स्प्रेड शीट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? स्प्रेड शीट के नाम से। ठीक है, ये आपकी स्प्रेड शीट इस तरह से मिलेगी जिसके अंदर आपको एक रो मिलेगा, जो बड़ी लाइन आपकी है वो कहलाती है रो, और जो खड़ी लाइन आपकी है वो कहलाती है कॉलम। ठीक है, जो आपकी बड़ी लाइन होगी वो तो रो कहलाएगी, और जो आपकी खड़ी लाइन है वो क्या कहलाएगी? कॉलम। एक रो और एक कॉलम अगर आपस में मिल जाए तो आपका क्या बन जाता है? एक सेल। यानी कि एक बॉक्स को अपन क्या किस नाम से जानेंगे? सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर एक से अधिक बॉक्स एक साथ में मिल जाए तो उसकी बन जाती है आपकी टेबल। यानी कि एक से अधिक सेल का एक साथ में संयोजन हो जाता है तो क्या बन जाती है? आपकी एक टेबल बन जाती है। और एक रो और एक कॉलम अगर आपस में मिल जाते हैं, आपस में उनका संयोजन हो जाता है तो क्या बनती है? आपकी एक सेल बन जाती है। और एक बड़ी लाइन आपकी क्या कहलाएगी? रो। और एक खड़ी लाइन आपकी क्या कहलाएगी? कॉलम। याद रह जाएगी ये चीज़ें। अब देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है, प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है। जितनी भी सेल होगी उन सेल के अंदर, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होगा? एड्रेस होगा। यहाँ पर तो लिखा होगा ABCD इस तरह से, और इस साइड में लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर एक सेल के एड्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेल है आपका, जैसे इस सेल की अपन बात करते हैं, इस सेल का एड्रेस आपका क्या हो जाएगा? A के साथ में 1। क्या हो जाएगा? A के साथ में 1। अगर इस सेल के एड्रेस की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? C के साथ में 2। क्या हो जाएगा? C के साथ में 2।
मान लो यहाँ पर कोई मान लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और इस सेल के अंदर अपन को इसे कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या टाइप करेंगे, पहले तो इस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे और उसके बाद में इस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे, यानी कि सी के साथ में 2 प्लस डी के साथ में 2, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी, मान यहाँ पर इसका आ जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल बात। उसके बाद जो एक्सेल होता है उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट मिलेगी। अगर आपको सीट क्रिएट करवानी है तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पर प्लस का आइकन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके नई सीट भी ले सकते हो। और पहले से आपको कितनी सीट मिलेगी, यहाँ पर 3, 1, 2 और 3। बाय डिफॉल्ट आपको कितनी सीट मिलती है, 3। बहुत बार RSCT क्वेश्चन भी पूछता है कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी सीट रहती है, तो कितनी रहेगी आपकी, 3 सीट रहेगी। कितनी सीट रहेगी, 3 सेट रहेगी। और 3 से ज़्यादा अगर आपको सीट चाहिए तो आप क्या करोगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलता है, एक्सेल को जूम इन और जूम आउट करना, यानी कि जो सीट होती है आपके, जो सेल होते हैं उनको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। सबसे कम बात करें तो कितना परसेंट होता है इसके अंदर, 10% होता है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो कितना परसेंट होता है इसके अंदर, 500% तक इसे जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज का निशान मिलता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का निशान मिलेगा। और इसके अलावा जो ऊपर का भाग होता है इसे किसके नाम से जानते हैं अपन, यानी जहाँ पर कमांड होगी आपकी सारी की सारी कमांड मिलेगी, उसे किसके नाम से जानते हैं अपन, टाइटल बार के नाम से। और जो अपने नीचे का भाग होता है उसे किसके नाम से जानते हैं अपन, टास्क बार के नाम से जानते हैं। हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो सबसे पहली अपनी जो टेब है वो टेब है फाइल टेब, जिसको अपन होम टेब के नाम से जानते हैं या फिर होम टेब, दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी कमांड थी वो सारी की सारी MS वर्ड के अंदर हमने कंप्लीट कर रखी है। MS वर्ड में कौन कौन सी, देखो इसके अंदर फाइल टेब और होम टेब होता है। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, सबसे पहली जो कमांड होती है वो तो होती है आपकी न्यू। न्यू यानी क्या होता है, नया। स्पेलिंग से पता चल रहा है कि न्यू यानी क्या होता है, नया। यानी कि अगर आपको एक नया सीट लेना है, एक नया स्प्रेडशीट लेना है, तो आप क्या करोगे, न्यू कमांड पे क्लिक करोगे। और इसकी जो शॉर्टकट की थी वो क्या थी, कंट्रोल के साथ में N। ठीक है, दूसरी जो कमांड थी वो थी ओपन। और ओपन यानी क्या होता है कि मान लो पहले आपने कल की डेट में कोई फाइल आपने बनाई थी एक्सेल के अंदर और वो आज वापस इसे देखना चाहते हो, तो क्या करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे। और इसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल के साथ में ऑफ। ठीक है, एक है आपकी तीसरी जो है वो है सेव। सेव यानी होता है सुरक्षित करना, यानी जो आप अर्जेंट में फाइल बना रहे हो उसे अगर आप भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहते हो तो क्या करोगे, सेव। और इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल के साथ में S। मैंने बताया था कि अधिकतर जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, जो स्पेलिंग है आपका उसका पहला अक्षर होती है। यानी देखो इसके अंदर N आ रहा है, इसके अंदर O आ रहा है, इसके अंदर S आ रहा है। तो अधिकतर जितनी भी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, पहला अक्षर होती है। और कंट्रोल के साथ में वो अक्षर आपको क्या करना है, प्रेस करना है। उसके बाद में 4 नंबर पे थी आपकी सेव एज, जिसकी अलग थी F12। यानी किसी फाइल को एक बार सेव कर लिया आपने, उसे दोबारा से सेव करना अगर चाहते हो तो क्या करोगे, आप सेव एज कमांड पे क्लिक करोगे, या फिर आपको क्या करना है, फंक्शन की F12 प्रेस करना है और आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव एज हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी थी आपकी, प्रिंट। प्रिंट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में P। ये इनकी शॉर्टकट की थी। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने के लिए, जो आपका स्प्रेडशीट आप जो काम कर रहे हो एक्सेल के अंदर, अगर उसका प्रिंट आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे। और इसी के अंदर एक कमांड और है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट लेने से पहले अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रिंट कैसा आ रहा है, सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, तो क्या करोगे, आप प्रिंट प्रीव्यू कमांड पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। 6 नंबर को जो अपनी कमांड थी उसका नाम है क्लोज। बंद करने के लिए एक क्लोज यहाँ पे है, जिससे तो क्या होता है, आपका पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाता है। एक क्लोज तो ऊपर मिलेगा आपको टास्क बार के अंदर, ठीक है, सॉरी टाइटल बार के अंदर मिलेगा। अगर इस क्लोज पे आप क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या आपका हो जाता है, क्लोज होता है।
और एक यहाँ पे क्लोज मिलता है। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो आपकी स्प्रेडशीट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जिस सीट पर आप काम कर रहे हो वो सीट क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा एक एग्जिट था, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। पूरी एप्लीकेशन से बाहर जा सकते हो अगर आप एग्जिट कमांड पे क्लिक करते हो तो। एक अपनी थी सेंड, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर कोई फाइल आपको साझा करनी है, भेजनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा। और सेंड कमांड के द्वारा आप ईमेल या तो जीमेल के माध्यम से या फिर फैक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ये फाइल या फिर होम पेज के अंदर 8 कमांड की टोटल मैंने आपको बता दी। इनकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ना तो क्लोज की शॉर्टकट की होती है, ना ही आपकी सेंड की शॉर्टकट की होती है, ना ही आपके एग्जिट की शॉर्टकट की होती है। इसके अलावा प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, आपको मैंने बता दी। सेव एज, ओपन और न्यू की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ये शॉर्टकट की बहुत बार पूछता भी है। इसके अंदर जो ये शॉर्टकट की है सेव एज की, ये याद रखने की आवश्यकता है, बाकी शॉर्टकट की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी शॉर्टकट किसके नाम से शुरू हो रही है, नाम के पहले अक्षर से। ठीक है, रह जाएगा ये चीजें यार। उसके बाद अगली जो अपनी कमांड थी वो थी होम। और होम टैब के अंदर सबसे पहले जो थे वो थे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट के अंदर 4 कमांड थी। चारों की चारों हमने कहाँ पे पढ़ दी है, MS वर्ड के अंदर। एक तो थी आपकी कट, एक थी आपकी कॉपी, एक आपकी थी फॉर्मेट पेंटर और एक थी आपकी पेस्ट। एक तो थी कॉपी, एक थी कट, एक थी पेस्ट, एक थी आपकी फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। कॉपी यानी क्या होता है, डुप्लीकेट तैयार करना, और कट यानी क्या होता है, वास्तविक तैयार करना। यानी कोई वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम की अगर हमें कोई कॉपी बनानी है तब तो अपन क्या करेंगे, कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे। और अगर इसी नाम को अपन को वास्तविक में कहीं पर दूसरे स्थान पर ले जाना है तब अपन क्या करेंगे, कट कमांड पे क्लिक करेंगे। और इन दोनों की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल के साथ में, कॉपी की तो थी C और कट की क्या थी, कंट्रोल के साथ में X। ठीक है। पेस्ट की क्या थी, कॉपी और कट किए गए कोई भी कॉपी किया गया टेक्स्ट या फिर कोई भी कट किया गया टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेस्ट कमांड का। और इसकी शॉर्टकट की क्या थी आपके, कंट्रोल के साथ में V, कंट्रोल के साथ में V। और फॉर्मेट पेंटर का क्या था कि कोई वर्ड लिखा हुआ है आपका, उस वर्ड पर कोई भी कमांड लगा रखी है आपने, जैसे बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, कोई भी कमांड लगा रखी है इस वर्ड पे। और ये कमांड आप कोई दूसरा अन्य वर्ड है, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है उस पर लगाना चाहते हो, सारे के सारी जितनी कमांड इस पर लगा रखी है आपने, वो सारी के सारी एक साथ में यहाँ पर फॉर्मेट करना चाहते हो, यानी इस वर्ड पे लगाना चाहते हो, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, ये इनकी क्या है, शॉर्टकट की है। ठीक है। बाकी सिस्टम, बाकी मैटर आपको कल बता देंगे। ये अपना हो गया आज का सेशन कंप्लीट।